नमस्कार। आइए आराम से बैठ जाइए। कल्पना कीजिए कि हम एक बहुत पुरानी शांत पाठशाला में बैठे हैं, एक गुरु और शिष्य की तरह। आज हम कुछ ऐसी कहानियों और जीवन के गहरे सत्यों पर चर्चा करेंगे जो सदियों से चले आ रहे हैं। इस ज्ञान यात्रा में हम बुद्धिमत्ता की उन परतों को खोलेंगे जो जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, कुछ बिखरे हुए पंख, पत्थरों से भरा एक भारी जार और संघर्ष करती हुई एक तितली। इन तीनों में भला क्या संबंध हो सकता है? पहली नजर में तो ये चीजें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन जैसा कि हम आज देखेंगे, ये सभी गहरे दर्शन और हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठों के प्रतीक हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए और अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। हमारा पहला खंड है बोले गए शब्दों का प्रभाव। यह हमारे शब्दों के स्थायी प्रभाव पर एक बहुत ही गहरा सबक है। सच्ची बुद्धिमत्ता अक्सर अपनी वाणी पर नियंत्रण करने से ही शुरू होती है। चलिए एक किसान की कहानी लेते हैं। एक बार उसने गुस्से में अपने पड़ोसी को बहुत बुरा भला कह दिया। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो वो एक संत के पास गया। संत ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, बहुत सारे पंख इकट्ठा करो और उन्हें शहर के बीचों बीच रख दो। किसान ने वैसा ही किया। फिर संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को समेटकर वापस ले आओ। लेकिन जब किसान वहां पहुंचा तो क्या देखता है? सारे पंख हवा में उड़ चुके थे और उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। संत ने समझाया कि ठीक ऐसा ही हमारे शब्दों के साथ भी होता है। शब्द एक बार मुंह से निकल जाएं तो वो बिखरे हुए पंखों की तरह होते हैं। उन्हें कभी वापस नहीं लिया जा सकता। वे ऐसे गहरे निशान छोड़ जाते हैं जिन्हें सच्ची माफी भी पूरी तरह से मिटा नहीं सकती। बाद में क्षमा मांगने और उस पछतावे का बोझ ढोने से कहीं ज्यादा समझदारी इसी में है कि बोलने से पहले थोड़ा विचार कर लिया जाए या फिर क्रोध के समय बस मौन ही रहा जाए। दूसरा खंड है सफलता का सच्चा रहस्य। चलिए बात करते हैं सुकरात और पानी में डूबे हुए एक छात्र की। वाणी के बाद अब बात करते हैं महत्वाकांक्षा की। महान दार्शनिक सुकरात और एक नौजवान की कहानी याद आती है जो सफलता का कोई छिपा हुआ रहस्य जानना चाहता था। सुकरात उस लड़के को नदी किनारे ले गए और अचानक उसका सिर पानी में डुबो दिया। लड़का तड़पने लगा, बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा। सुकरात ताकतवर थे, उन्होंने उसे तब तक डुबोए रखा जब तक वो नीला नहीं पड़ने लगा। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने सबसे पहले तेजी से एक गहरी सांस ली। अब जरा सोचिए, जब वो पानी के भीतर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था तो वो सबसे ज्यादा क्या चाहता था? जवाब बहुत ही सीधा है, सांस लेना। यहाँ सुकरात ने एक ऐसा अमर संदेश दिया जो हर युग में सच है। जब कोई सफलता को उतनी ही शिद्दत से चाहेगा जितनी कि वो सांस लेना चाहता है, तो वो उसे मिल जाएगी। सफलता का कोई गुप्त मंत्र या शॉर्टकट नहीं होता। जब भीतर किसी लक्ष्य को पाने की वैसी ही तीव्र तड़प होगी जैसी तड़प उस पानी में डूबते हुए सांस लेने की थी, तो सफलता 100% मिलेगी। ये एक पूर्ण और अटूट समर्पण मांगती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, जीवन के आवश्यक तत्वों को प्राथमिकता देना। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और उनके जार की कहानी। अब जब सफलता की आग जल चुकी है तो ये समझना भी जरूरी है कि जीवन के सीमित समय को व्यवस्थित कैसे किया जाए। एक कक्षा में एक प्रोफेसर ने एक खाली जार लिया। सबसे पहले उन्होंने उसमें कुछ बड़े पत्थर भरे, फिर उन्होंने छोटे कंकड़ डाले जो उन पत्थरों के बीच की खाली जगह में आसानी से समा गए, और सबसे अंत में उन्होंने रेत डाली जिसने बची खुची सारी जगह भर दी। हर बार पूछने पर छात्रों ने यही कहा कि जार अब भर गया है। ये क्रम बड़े पत्थरों से लेकर रेत तक कोई मामूली प्रयोग नहीं है। असल में ये प्रयोग हमारे जीवन का आईना है। बड़े पत्थर हमारे जीवन की वो अनिवार्य चीजें हैं जिनके बिना जीवन एकदम अधूरा है, जैसे कि हमारा स्वास्थ्य और हमारा परिवार। छोटे कंकड़ वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो जीवन में मायने रखती हैं, जैसे नौकरी या घर। और वो रेत बस जीवन की मामूली बातें और रोजमर्रा का शोर है। सोचिए, अगर हम उस जार को पहले रेत से भर देंगे तो बड़े पत्थरों के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी, है ना? इसीलिए अपनी ऊर्जा हमेशा सबसे पहले उन पत्थरों पर लगानी चाहिए जो सच में मायने रखते हैं। चौथा खंड, हर चीज में मूल्य खोजना। ये कहानी है एक गुरु और सूखी पत्तियों की परीक्षा की। दुनिया को देखने का नजरिया बदलने वाली एक बहुत ही कमाल की कहानी है। 3 शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरु ने बड़ी शांति से कहा,
केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां। शिष्य बहुत खुश हुए, लगा कि ये तो बहुत ही आसान काम है। वे जंगल गए, लेकिन हैरानी की बात, उन्हें वहां सूखी पत्तियां मिली ही नहीं। जब वे तलाश में अलग अलग लोगों से मिले तो एक किसान ने बताया कि उसने उन पत्तियों को ईंधन के रूप में जला लिया है। एक व्यापारी ने बताया कि उसने उन पत्तियों से दोने बनाए और उन्हें बेच दिया। और एक बूनी औरत, वो तो उन सूखी पत्तियों से हर्बल दवाइयां बना रही थी। शिष्य एकदम हैरान रह गए कि जिसे वो महज कूड़ा समझ रहे थे, उसके इतने सारे और इतने महत्वपूर्ण उपयोग हो सकते हैं। जब शिष्य खाली हाथ लौटे तो गुरु ने उन्हें जीवन का एक बहुत गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, जब इस प्रकृति में एक सूखी पत्ती भी बेकार नहीं है, तो फिर हम किसी व्यक्ति या वस्तु को छोटा या मूल्यहीन कैसे मान सकते हैं? हर इंसान, हर चीज का अपना एक अलग महत्व है, अपना एक उद्देश्य है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपना लेते हैं ना, तो ये जीवन एक कड़वे संघर्ष के बजाय एक खूबसूरत उत्सव बन जाता है। हमारा 5वां खंड है भारी मानसिक बोझ से मुक्ति, पानी का गिलास और बंधा हुआ हाथी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जीवन में चिंताएं आती ही हैं। सबसे समझदार इंसान भी इनसे बच नहीं सकता, लेकिन हम उन्हें कैसे संभालते हैं, ये तय करता है कि हम मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। एक प्रोफेसर ने पानी से भरा एक ग्लास उठाया और पूछा, बताइए इसका वजन कितना होगा? छात्रों ने कहा कि शायद 100 या 200 ग्राम। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, इसका असली वजन इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़े रखता हूँ। अगर 1 मिनट पकड़ूं तो कुछ नहीं होगा, 1 घंटे में हाथ दर्द करने लगेगा, और अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़े रहूं तो मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा और लकवा मार जाएगा। गिलास का वास्तविक वजन बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन उससे पकड़े रहने के समय ने उसे असहनीय बना दिया। हमारी परेशानियां भी बिल्कुल इसी पानी के गिलास की तरह होती हैं। तो फिर इस बढ़ते हुए दर्द से बचने का उपाय क्या है? उपाय बहुत ही सरल है। दिन खत्म होने से पहले गिलास को नीचे रख देना। समस्याओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उन्हें दिन रात अपने दिमाग में ढोना हमें मानसिक रूप से पंगु बना सकता है। हमें यह सीखना ही होगा कि हर रात सोने से पहले अपनी चिंताओं को नीचे रख दें, ताकि अगली सुबह हम एक नई और ताज़ा ऊर्जा के साथ उठ सकें। इसी मानसिक बोझ का एक और रूप भी है। क्या आपने कभी एक विशाल ताकतवर हाथी को देखा है, जो महज एक छोटी सी कमजोर रस्सी से बंधा होता है? वो जब चाहे उसे आसानी से तोड़ सकता है, फिर भी वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब वो एक छोटा सा बच्चा था, तब वो रस्सी उसे बांधने के लिए काफी थी। बार बार आजाद होने की कोशिश और बार बार मिली असफलता ने उसके दिमाग में एक गहरी धारणा बना दी, एक ऐसा मानसिक बंधन कि वो इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। और सच कहूं तो हम इंसानों के साथ भी अक्सर यही होता है। हमारी सच्ची कैद किसी न टूटने वाली लोहे की जंजीरों से नहीं आती, बल्कि हमारी अपनी ही पिछली विफलताओं की अदृश्य धारणाओं से आती हैं, जो हमें बांधे रखती हैं। एक बार फेल हुए और हमने मान लिया कि ये काम हमसे हो ही नहीं सकता। हम अपनी ही बनाई मानसिक जंजीरों के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, हम हाथी नहीं हैं। हमारे पास जागरूकता है, इन धारणाओं को बदलने और इन मानसिक बंधनों को तोड़कर आजाद होने की असीम क्षमता है। अब हम आते हैं अपने छठे और अंतिम खंड पर। संघर्ष से सच्ची ताकत बनती है। बचाई गई तितली की त्रासदी। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन एकदम आसान होना चाहिए, उसमें कोई संघर्ष होना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और ही है। एक बार एक आदमी ने एक तितली को कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। उसे दया आ गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। तो उसने कैंची ली और कोकून को काट दिया, ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। तितली बाहर तो आ गई, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख बिल्कुल सूखे हुए थे। वो तितली कभी उड़ नहीं पाई और जीवन भर जमीन पर ही रेंगती रही। उस आदमी की दया ने, उस जल्दबाजी ने तितली से उसका वो संघर्ष छीन लिया, जो प्रकृति ने उसके पंखों में तरल पदार्थ पहुंचाने और उन्हें मजबूत करने के लिए बनाया था। यह हमें एक बहुत ही गहरा सबक देता है। जीवन के कठिनाइयां और चुनौतियां हमें सजा देने के लिए नहीं होती। बिना परिश्रम और बिना संघर्ष के हम कभी वो ताकत हासिल ही नहीं कर सकते जो हमारे भीतर छिपी है। संघर्ष रहित जीवन उस ताकत के बिना जीवन है जो उड़ान के लिए आवश्यक है। सच तो ये है कि संघर्ष ही वो भट्टी है जिसमें तप कर हमारी उड़ान के पंख तैयार होते हैं। तो आज की इस मास्टर क्लास को समाप्त करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आपके जीवन का कौन सा वर्तमान संघर्ष, जो शायद इस समय आपको बहुत भारी और तकलीफदेह लग रहा है, वो वास्तव में आपकी एक बहुत बड़ी आगामी उड़ान के लिए आवश्यक ताकत का निर्माण कर रहा है।
इस पर विचार कीजिएगा, इन पाठों को अपने मन में गहराई तक उतरने दें, अपने जीवन के जार को सही पत्थरों से भरें और अपने संघर्षों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। आज की इस ज्ञान यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।